नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्पेशल और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। इंदौर से बड़ी खबर है। सोनम केस का मामला सामने आया है। ट्रांजिट रिमांड पर 3 आरोपियों को भेज दिया गया है। शिलांग पुलिस को ट्रांजिट रिमांड मिली। चौथे आरोपी को इंदौर लेकर निकली पुलिस। इंदौर पुलिस ने मदद की, जांच करेगी शिलांग पुलिस। तो आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर बड़ी खबर यह है इंदौर से कि सोनम केस के मामले में ट्रांजिट रिमांड पर 3 आरोपी भेज दिए गए हैं। शिलांग पुलिस को ट्रांजिट रिमांड मिल गई है। चौथे आरोपी को इंदौर लेकर निकल गई है पुलिस। इंदौर पुलिस ने मदद की, जांच करेगी शिलांग पुलिस। हमारे साथ एडिशनल डीसीपी क्राइम राजेश दंडोतिया जी इस समय मौजूद है। सर, आरोपियों की ट्रांजिट रिमांड मिल गई, तीनों आरोपियों को पेश किया गया था जज को। हाँ, ये 3 आरोपी जिनको गिरफ्तार किया गया था, राजकुशवाहा, विशाल चौहान और आकाश राजपूत, इन तीनों ही जो कि नंदबाग और लक्ष्मणपुरा के रहने वाले, इन तीनों को ही आज गिरफ्तार किया जाकर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था, जहां सीजेएम महोदय के द्वारा इन तीनों के लिए जो एप्लीकेशन दी गई थी, 7 दिन के ट्रांजिट रिमांड मांगी गई थी शिलांग पुलिस के द्वारा, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है और 7 दिन की इनको ट्रांजिट रिमांड दे दी गई है। अब ये इसको तीनों आरोपियों को लेकर रवाना होगी और वहां पर फिर माननीय जो उनका जुरिस्डिक्शनल जो थाना है उसके जो माननीय न्यायाधीश महोदय उनके समक्ष पेश किया जाकर उनका पुलिस रिमांड लिया जाकर वैधानिक कार्रवाई अग्रिम की जाएगी। सर, बीना से चौथे आरोपी आनंद को जो है हिरासत में लिया गया, कब तक इंदौर आने की संभावना है? क्या उसको भी पेश किया जाएगा? क्या प्रोसेस फॉलो की जाएगी? देखिए, उसको भी डेफिनेटली अगर वो उसको इंदौर लेके आएंगे तो जल्दी इंदौर आ जाएगा वो, और उसके बाद फिर इसमें कल इसको पेश किया जाकर कल इसका भी ट्रांजिट रिमांड लिया जाएगा। अगर इसमें एविडेंस आती है, गिरफ्तारी की जाती है तो कल इनको भी पेश किया जाकर मेडिकल कराया जाकर इसका भी ट्रांजिट रिमांड माननीय न्यायालय से लिया जाएगा। सर, जो तीनों आरोपी गिरफ्तार किए गए जिनका ट्रांजिट रिमांड मिला है, क्या आज ही शिलांग पुलिस उनको लेकर रवाना हो जाएगी या कल का प्लान किया गया है? अब ये शिलांग पुलिस ने अभी फिलहाल हो सकता है कि चूंकि देर रात्रि हो गई तो संभवतः कल निकले, क्योंकि रात्रि में सफर करना ठीक नहीं रहता और 7 दिन का जो ट्रांजिट रिमांड मिला है पर्याप्त मिला है, संभवतः कल रवाना होंगे। सर, क्या क्लू हमें मिला था? क्योंकि बताया जा रहा है कि मोबाइल की लोकेशन के आधार पर मध्य प्रदेश की पुलिस ने काफी सहयोग किया शिलांग पुलिस का। देखिए, आरोपी को पकड़ने के लिए हमारे द्वारा लगातार जो उन्होंने नाम दिए थे, नंबर दिए थे, जिस पर लगातार शिलांग पुलिस और हमारा ज्वाइंट ऑपरेशन चला था, जिसमें कि तीनों आरोपियों को रात में ही हिरासत में ले लिया गया था और अब फिलहाल उनकी एविडेंसेस के आधार पर इन्वेस्टिगेशन में गिरफ्तारी हो गई। सर, कितनी बातचीत जो है सोनम के साथ में आरोपियों की हो रही थी? देखिए, ये इन्वेस्टिगेशन शिलांग का विषय है और शिलांग इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है। निश्चित रूप से इसको डिस्क्रीट रखा गया है। इट इज ए पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो ये रिवील वैसे भी नहीं किया जा सकता है। तो अब चूंकि जो भी अगर बात शेयर की जाएगी तो डेफिनेटली हम मीडिया के साथ शेयर करेंगे। और कुछ ऐसे आरोपी हैं जिनको गिरफ्तार करने की कोशिश हो रही है? अभी इस तरह के शिलांग पुलिस के द्वारा इस तरह के कोई भी अभी अगर कोई भी ऐसा इनपुट देते हैं कि और भी अगर उनको अपनी इन्वेस्टिगेशन में किसी सस्पेक्ट की तलाश होगी तो इंदौर पुलिस कमिश्नरेट लगातार उनका सहयोग करेगी। तो देखिए, ये थे हमारे साथ पे डीसीपी क्राइम राजेश दंडोतिया जी, जिन्होंने कहा है कि 3 आरोपियों को आज सीजीएम के यहाँ प्रस्तुत किया गया और सभी की ट्रांजिट रिमांड मिल गई है। क्योंकि आवेदन दिया गया था 7 दिनों का और उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। चौथे आरोपी को भी हिरासत में ले लिया गया है, संभवतः उसको भी इंदौर लाया जाएगा और कल शिलांग पुलिस इनको लेकर जो है निकल सकती है। आज की संभावना नहीं, क्योंकि रात का समय हो रहा है। कैमरामैन मनीष के साथ कमल सिंह सोलंकी, जी मीडिया, इंदौर। वो सोनम रघुवंशी जो पिछले 17 दिनों से लापता थी। राजा का शव मिलने के बाद सोनम की सलामती की दुआएं मांगी जा रही थीं। शिलांग पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी। वो सोनम शिलांग से 1162 किलोमीटर दूर यूपी के गाजीपुर में मिलती है और उसके बाद हनीमून मिस्ट्री से जुड़े राज बेपर्दा होने लगे। और एक सवाल सबसे बड़ा मुद्दा बन गया कि क्या राजा रघुवंशी की कातिल खुद उसकी पत्नी सोनम है, जिसने हनीमून के बहाने राजा को रास्ते से हटाने की प्लानिंग की और फिर सुपारी किलर की मदद से उसे रास्ते से हटा दिया। क्या इस पूरे खेल की असली खिलाड़ी सोनम ही थी? इन सभी सवालों का जवाब तब मिलेगा जब सोनम सारी सच्चाई उगलेगी। Yes, Sonam was underground. Suddenly she surfaced. What does it indicate? हनीमून पर हत्या, सोनम निकली बेवफा। राजा की मर्डर मिस्ट्री, सोनम ही कातिल निकली। साल की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री से पर्दा उठ चुका है। 17 दिन बाद खुलासा हुआ है कि राजा रघुवंशी की कातिल कोई और नहीं, उसकी पत्नी सोनम ही है। मेघालय पुलिस ने राजा के मर्डर केस में उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी को गिरफ्तार कर लिया है। अब इस हत्याकांड की वजह भी जान लीजिए। पता चला है कि सोनम का राज कुशवाहा नाम के युवक से अफेयर चल रहा था और उसी के साथ मिलकर सोनम ने अपने पति राजा की हत्या की सुपारी दी थी। एमपी और मेघालय पुलिस की जांच में एक एक कर तार जोड़ रहे हैं, जो साफ इशारा कर रहे हैं कि इस मर्डर की मास्टरमाइंड सोनम ही है।
all these days, Sonam was underground. People also had gone underground. And yesterday, when the operation started, suddenly she surfaced. What does it indicate? पुलिस की जांच में पता चला है कि सोनम ही राजा रघुवंशी हत्याकांड की मास्टरमाइंड है। सोनम ने शादी के बाद से ही मर्डर की प्लानिंग की थी। हनीमून के लिए मेघालय को सोनम ने ही चुना था। मेघालय जाने की टिकट भी सोनम ने ही बुक की थी, लेकिन सोनम ने मेघालय से लौटने का टिकट नहीं कराया था। सोनम अपने साथ शादी के सारे गहने भी लेकर गई थी। राजा रघुवंशी को भी सोने की चेन पहना कर ले गई थी। सोनम ने अपने अकाउंट से 9 लाख रुपए भी निकाले थे। राजा की चेन मैंने एयरपोर्ट पे देखी। मैंने बोला बेटा तू चेन पहन के क्यों गया? तो बोले मम्मी मेरे को सोनम ने बोला था। अच्छा। उसने यूँ बोला तो मैंने कि मेरे को डर सा लग रहा, तो मैंने उनकी मम्मी से बोला कि देखो राजा चेन पहन के गया, मेरे को खतरा लग रहा है। तो हो सके वो खतरा किस कारण से लग रहा था कि वो चेन से ही खतरा सामने वाले को वो होएगा और ये बात वहीं की वहीं दब जाएगी। कुछ न कुछ बात कुछ होएगी, कुछ प्लानिंग ही होएगी ना। जी न्यूज़ के पास सोनम और राजा की मां की बातचीत का एक ऑडियो भी है। इस ऑडियो से भी ये समझ में आ रहा है कि आखिर इतनी ऊंचाई पर जाने की जरूरत क्या थी। क्या ये हत्या की स्क्रिप्ट का हिस्सा था? हेलो हेलो, हाँ मम्मी। राजा का फोन चल रही हो अभी नहीं हुआ, बस हम चढ़ाई कर रहे हैं। है? हम ऊपर चढ़ गए फिर फोन लगाते हैं। और आज तो उपवास होगा फिर? मेरा तो उपवास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। हाँ? मैं घूमने के चक्कर में अपनी 11 थोड़ी तोड़ूंगी। वही तो तेरी, मैं अभी खरियार बना रही तो मेरे को एकदम से याद आ गई कि आज तो मेरे बहू का उपवास है। बापे जंगल है, पता, घोर जंगल है, एकदम खड़ी चढ़ाई है। चढ़ना मतलब उतरना भी खड़ा ही है और चढ़ना भी खड़ा ही है। तो वहाँ ऊपर देखने के लिए क्या गए? वो अंदर है, वो पहाड़ के अंदर। मना कर दी मैंने तो सुनते नहीं। 11 मई को सोनम और राजा की धूमधाम से शादी हुई और 23 मई को कपल मेघालय की पहाड़ियों से गायब हो गया। दोनों का परिवार अपने बच्चों की तलाश कर रहा था कि 2 जून को राजा की लाश मिल गई और पल भर में ही परिवार उजड़ गया। तकदीर का खेल देखिए, जिस बहू की सलामती के लिए सास दिन रात दुआ कर रही थी, अचानक वही गुनहगार बन गई। कुछ प्लानिंग ही होगी ना। अच्छा, माँ को खतरे का आभास हो जाता है। मेरे को हो गया था खतरे का। कहा था कि अगर इसमें अपराध जिन लोगों ने किया उनको फांसी की सजा होना चाहिए। होना चाहिए। उन्होंने ऐसा हरकत की तो सोनम को क्या सजा मिलना चाहिए? सोनम ने की तो सोनम को भी मिलेगी वो तो सजा। राजा के भाई विपुल ने भी बताया कि सोनम के परिवार से मुलाकात सिर्फ 4 महीने पहले हुई थी और राजा के भाई को भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है कि सोनम ने अपने पति की हत्या कर दी है। इनकी शादी जो है अरेंज मैरिज है, दोनों की पसंद से शादी की गई है, दोनों खुश थे शादी में। भैया कितना समय, 2 महीने का ही समय मिला था ना इनको? नहीं, 4 महीने पहले बातचीत हुई थी हमारी और सोनम रघुवंशी जो है दोनों की शादी 4 महीने बाद हम लोग करी थी, मगर इसमें समय ऐसा कम था तो मुहूर्त नहीं था, इसलिए हम लोगों ने शादी जो है मुहूर्त पे करी है। राजा और सोनम की जो शादी की तस्वीरें भी सामने आई, उसमें भी सोनम खुश नजर नहीं आ रही थी। अब राजा की मां ने यह खुलासा किया है कि शादी से पहले सोनम का परिवार राजा और सोनम की मुलाकात के खिलाफ था। राजा को सोनम से ज्यादा मिलने जुलने नहीं दिया जाता था। दोनों बच्चे को घूमने के लिए जाने दो, पिक्चर देखने का इसका मन है राजा का, सोनम को घुमाने का, तो इनको जाने दो। मन के बच्चे थोड़े बात करेंगे तो अपन को भी अच्छा लगेगा कि आपस में दोनों की बात होगी, कुछ भी मन में होगा तो पता तो चलेगा। तो उनकी मम्मी ने बोला कि नहीं, हमारे यहाँ बहुत सख्ती है, उसके पापा को ये चीज पसंद नहीं है कि बच्ची घर से बाहर निकले। शादी के पहले की बात है। राजा की हत्या के बाद सोनम रघुवंशी बेवफा दिख रही है। अब बारी है सोनम से सवालों की, जिसके बाद ही राजा रघुवंशी की हत्या से जुड़े तमाम राज खुल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।